फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना मार्जिनल कॉस्टिंग। और मार्जिनल कॉस्टिंग में आज मैं लेकर आ रहा हूं आपके लिए डिसीजन मेकिंग रिलेटिंग टू प्राइस डिटर्मिनेशन, यानी कि प्राइस को डिटरमाइन करना है। और इसमें कुछ न्यूमेरिकल मैं आज लेकर आ रहा हूं आपके लिए स्पेशल ऑफर के लिए। यानी कि एक स्पेशल ऑफर आपको मिलेगा, चाहे वो इंटरनल मार्केट से मिले चाहे वो फॉरेन मार्केट से मिले, तो हमें देखना है कि वो स्पेशल ऑफर हमारे लिए कितना बढ़िया है, क्या हम उस स्पेशल ऑफर को एक्सेप्ट करें या ना करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट कर लेते हैं न्यूमेरिकल, क्योंकि मैं आपको आज 4 न्यूमेरिकल इसके अंदर कराऊंगा सो दैट कि आपको कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट कर लेते हैं। क्या कहता है इस क्वेश्चन में? वो कह रहा है ड्यू टू इंडस्ट्रियल डिप्रेशन। ड्यू टू इंडस्ट्रियल डिप्रेशन यानी कि मार्केट में डाउन चल रहा है। ए प्लांट इज रनिंग एट 50% कैपेसिटी। हम प्लांट को केवल 50% कैपेसिटी पर ही रन कर पा रहे हैं। द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल, जिसके अंदर मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स और फिक्स ओवरहेड्स आपको दिया हुआ है। टोटल कॉस्ट 16 रुपीज पर यूनिट। ध्यान से रखना, उन्होंने बताया है कि 16 रुपए की एक यूनिट है। और इसके अंदर वो कह रहा है प्रोडक्शन पर मंथ जो हम इस समय कर रहे हैं 40,000 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं। 16 रुपए की रेट से इसकी कॉस्ट बैठती है 6,40,000 रुपए, जबकि इसकी सेल्स 40,000 यूनिट की हम जो बेच पा रहे हैं वो बेच पा रहे हैं, सेल कर पा रहे हैं केवल 14 रुपीज की रेट से। दैट मीन्स 5,60,000 रुपए, और कॉस्ट आ रही है 6,40,000 रुपए। तो मुझे लॉस हो रहा है 80,000 रुपए का। ध्यान से देखिए, प्रेजेंट पोजीशन जिसमें हम फैक्ट्री के 50% पर काम कर रहे हैं, हमारी कॉस्ट 16 रुपए आ रही है और मार्केट में जो बिक रहा है प्रोडक्ट वो 14 रुपए का बिक रहा है। और हमारा पूरा कॉस्ट सेल एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमारा जो लॉस है वो ऑलरेडी 80,000 चल रहा है प्रेजेंट में। अब क्या कंडीशन है, अब आगे देखिए। एन एक्सपोर्टर, एक एक्सपोर्टर हमारे पास आया है। ही ऑफर टू परचेज 10,000 यूनिट पर मंथ। वो हर महीने 10,000 यूनिट खरीदने के लिए रेडी है, लेकिन कितने रुपए पर? केवल 13 रुपीज पर। अब आपको ध्यान देना है, फोकस करना है। जब हम 14 रुपीज पर बेच रहे हैं तब भी हमें 80,000 का लॉस है, यानी कि 2 रुपए पर यूनिट का लॉस है। तो क्या मैं 14 की बजाय 13 में इस एक्सपोर्टर को 10,000 यूनिट मंथली सेल कर सकता हूं? तो क्या कहता है, द कंपनी इज हेजिटेटिंग। कंपनी हिचक रही है, कंपनी थोड़ा सोच रही है कि ऑफर को एक्सेप्ट करें या ना करें। अब आपको सही उसको सलाह देनी है, आपका काम है ना, मैनेजर है आप, तो आपको सही सलाह देनी है कंपनी को कि आपको क्या करना है। कि एक्सेप्टिंग द ऑफर ड्यू टू फियर दैट इट विल इंक्रीज इट्स ऑपरेटिंग लॉस। ये आपके ऑपरेटिंग लॉस को बढ़ा देगा। कंपनी को आप एडवाइस दीजिए, और एडवाइस तो हम सेकंडों में दे सकते हैं। समझिए क्वेश्चन को। हम फिलहाल 40,000 यूनिट बना रहे हैं, ठीक है, 40,000 यूनिट आप बना रहे हैं। 40,000 यूनिट जो आप बना रहे हैं वो आप 14 की रेट से बेच रहे हैं। अगर आप ध्यान देंगे क्वेश्चन के ऊपर, तो जो हमारी कॉस्ट है उसमें 4 रुपीज का मटेरियल, 2 रुपीज का लेबर, 6 रुपीज का वेरिएबल ओवरहेड्स, यानी कि 6 और 4 10 और 2 12 रुपीज की वेरिएबल कॉस्ट है और 4 रुपीज की फिक्स कॉस्ट है। आप देखिए कि जो मेरे पास वीसी है वो 12 रुपए है और जो फिक्स कॉस्ट है वो 4 रुपए है। आपका जो लॉस इस समय हो रहा है वो 80,000 रुपए का हो रहा है। लेकिन अगर आप ये 10,000 यूनिट का ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो सिचुएशन देखिए। सिचुएशन क्या है कि आपको मिलेंगे कितने रुपीस की रेट से? 13 रुपीस की रेट से। सेलिंग प्राइस कितना है? 13, यानी कि आप बेच पाएंगे 1,30,000 रुपए में। जबकि आपकी जो कॉस्ट इसके अंदर आने वाली है वो कितनी आने वाली है? 10,000 इंटू 12, यानी कि 1,20,000। कितने कॉस्ट आएगी आपकी? केवल 1,20,000 रुपए। तो आपका प्रॉफिट 10,000 रुपए हो रहा है केवल इस ऑफर को एक्सेप्ट करने से।
तो जो आपका लॉस 80,000 था, लॉस 80,000 रुपए का है, इसमें से 10,000 का प्रॉफिट मैं हटा दूं तो लॉस मेरा केवल 70,000 ही रह जाएगा यदि मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता हूं। आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन में कि भाई हम टोटल कॉस्ट को देख रहे हैं, हमें मार्जिनल कॉस्ट को देखना चाहिए, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो फिक्स्ड है, वो तो आप प्रोडक्शन करें या ना करें, आप कितना ही बढ़ा लें प्रोडक्शन को, लेकिन हमारी कॉस्ट बढ़ने वाली नहीं है। बस आपको कैपेसिटी पर ध्यान देना है कि हमारी जो कैपेसिटी है वो हमारी बाहर ना हो जाए। हम इस समय 40,000 यूनिट बना रहे हैं जो कि 50% कैपेसिटी है, यानी 100% कैपेसिटी तक, इसका मतलब हम 80,000 यूनिट बना सकते हैं। और अभी तो हमें 10,000 यूनिट का ही ऑफर आया है और 10,000 यूनिट पर ही हमें 10,000 रुपए का फायदा है। यदि हमें और 40,000 मतलब कि टोटल 40,000 का ऑफर भी मिल जाता तो 40,000 रुपए का बेनिफिट हो जाता हमें, और हमारा जो लॉस 80,000 रुपए का था वो 40 ही रह जाता। लेकिन फिलहाल की प्रेजेंट पोजीशन में अगर वो 10,000 यूनिट एक एक्सपोर्टर मांग रहा है तो हमें दे देनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारा जो लॉस है 80,000 की बजाय 70,000 रुपए रह जाएगा। ये आपको क्वेश्चन से समझना है। तो 2 मिनट का क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टेक्निकली नहीं है। आप स्टेटमेंट भी बना सकते हैं, भाई मटेरियल लेबर ओवरहेड्स इतना वीसी इतना टीसी, तो इतना टेक्निकल नहीं, आपको डायरेक्ट पढ़ना है क्वेश्चन को और समझना है। ठीक है बेटा, तो एक और क्वेश्चन लेते हैं स्पेशल ऑफर का, कि ऑफर हमारे पास क्या क्या। अभी ये ऑर्डर भी हमने ले लिया, एक और देखते हैं। द एबीसी कंपनी इज करंटली ऑपरेटिंग एट एनुअल प्रोडक्शन वॉल्यूम ऑफ 7,50,000 डायरेक्ट लेबर आर। इट्स नॉर्मल ऑपरेटिंग कैपेसिटी which cannot be exceeding 10 lakh hour। यानी कि ध्यान से देखिए, हमारी जो कैपेसिटी है इसमें वो 10 लाख आवर्स, हम 10,000 घंटे ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हैं, जिसमें से 7,50,000 घंटे आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। यानी मेरे पास 2,50,000 घंटे का सरप्लस है। ये आपको ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। The company product at special price 10.5 per unit while the regular selling price is 12.9। देखिए हमारे पास जो हमारा सेलिंग प्राइस फिलहाल चल रहा है वो है 12.90 रुपए, और यदि हम कोई स्पेशल ऑफर एक्सेप्ट करते हैं न्यू सेलिंग प्राइस तो वो है केवल 10.50 रुपए। अब ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को कि भाई हमें करना क्या है। हमें करना क्या है कि भाई सेलिंग प्राइस भी हमारे पास है पुराना और नया सेलिंग प्राइस। तो नए सेलिंग प्राइस से आपको नई यूनिट बेचनी है, जो आपको ऑफर मिलेगा उस ऑफर को एक्सेप्ट करना है। पुराना ऑफर तो चल ही रहा है, वहां हम ऑलरेडी 10 लाख घंटों में से 7,50,000 घंटे यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास सरप्लस में है 2,50,000 घंटे। और हम क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं तो कहता है द स्टैंडर्ड कॉस्ट शीट, जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो क्या बता रही है इसको समझिए। वो मुझसे कह रहा है मेटीरियल 6 किलो, ध्यान से पढ़ना, मटेरियल 6 kg लग रहा है, जो कि 40 पैसे पर केजी है। यानी एक यूनिट को बनाने में 6 kg इंटू 0.4 यानी कि 2.40 रुपए लगेंगे। लेबर एक यूनिट को बनाने में 2 घंटे लगेंगे और 1 घंटे के हैं 2.50 यानी कि 5 रुपए एक यूनिट को बनाने में लगेंगे। वेरिएबल ओवरहेड्स 2 घंटे लगेंगे और हर घंटे के लिए लगेंगे 75 पैसे, यानी 1.50 रुपए के आपके लगेंगे वेरिएबल ओवरहेड्स। इसके बाद है फिक्स ओवरहेड्स जो कि 2 घंटे हैं, 1.20 रुपए पर घंटा, यानी कि 2.40 पर घंटा। तो आप इसको अलग अलग पार्ट में बांट लीजिए कि वेरिएबल कितना है और फिक्स्ड कितना है। तो वेरिएबल अगर मैं ध्यान दूं तो वेरिएबल हो गया पर यूनिट, ध्यान से देख रहे हैं ना बेटा, मटेरियल 2.4, लेबर 5, वेरिएबल ओवरहेड्स 1.5, तो 5 × 7 और 8.9। जो हमारा वीसी है वो है 8.90 पर यूनिट, पर आर नहीं पर यूनिट, क्योंकि मैंने सबको यूनिट्स में कन्वर्ट कर लिया। जिसमें जितने घंटे लग रहे थे हमने उसकी मल्टीप्लाई करके उसको पूरी कॉस्ट में कन्वर्ट कर लिया कि भाई मटेरियल 2.40 का लगेगा, लेबर 1 यूनिट पर 5 रुपए की लगेगी, वेरिएबल ओवरहेड्स 1.50 का लगेगा और फिक्स ओवरहेड्स को आपको अलग रखना है। अब क्या कहता है क्वेश्चन में, वुड इट बी प्रॉफिटेबल फॉर द कंपनी टू एक्सेप्ट द ऑफर। आपको 1 लाख यूनिट, देखिए लाइन पढ़ लीजिए कि 10 लाख घंटे के बाद उन्होंने कहा था रिसेंटली प्राइवेट ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर हैज ऑफर्ड टू बाय 1 लाख यूनिट। वो 1 लाख यूनिट खरीदना चाहता है। फोकस करना, कितनी यूनिट? 1 लाख यूनिट।
और 1 लाख यूनिट को बनाने में आपको घंटे कितने लगेंगे? देखिए वो कह रहा है लेबर लगेगी 2 घंटे 1 यूनिट को बनाने के लिए। तो 1 लाख यूनिट को बनाने के लिए चाहिए आपको 2 लाख घंटे, और मेरे पास ऑलरेडी, ध्यान से देखना, 10 लाख घंटे थे। 7,50,000 घंटे में ऑलरेडी अपने प्रेजेंट प्रोडक्शन में लगा रहा हूं, तो मेरे पास 2.5 लाख घंटे सरप्लस में हैं। तो मैं उन 2.5 लाख घंटों में से 2 लाख घंटे इस्तेमाल करके 1 लाख यूनिट और बना सकता हूं और इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता हूं। तो इसके लिए मेरे पास कैपेसिटी है, सबसे पहले मुझे ये मैच करना है। अब देखिए मेरी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 8.90 है, जबकि सेलिंग प्राइस है 10.50। तो देखिए कंट्रीब्यूशन कितना है कि भाई 10.50 में बिक जाएगा और 8.90 का ये आएगा। तो ये तो मुझे फायदा है। कितना फायदा है? काउंट कर लीजिए, 10.50 माइनस 8.90, यानी कि 1.50। नहीं 1.50 हो जाएगा, 1.60। ठीक है बेटा, 1.60। तो इस ऑफर को आपको एक्सेप्ट करना है नहीं करना, ये आपके हाथ में है। यहां देखिए आप ऑलरेडी 10.50 में बेच रहे हैं और 8.90 में वो मेरे पास आ रहा है, तो आपको इसका पूरा पूरा बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, तो कितना बच रहा है मेरे पास? 1.6 पर यूनिट। और आप कितनी यूनिट बेच रहे हैं? 1 लाख यूनिट 1.60 की रेट से, यानी कि 1,60,000 रुपए का आपको हो रहा है प्रॉफिट, क्योंकि आप ये जो यूनिट बना रहे हैं वो सरप्लस से बना रहे हैं, तो इसमें आपकी फिक्स कॉस्ट तो नहीं लगेगी। यही ध्यान देना है। जनरली नॉर्मल बिजनेस हम करते हैं, हम ध्यान ही नहीं देते, हमें लगता है इतनी तो कॉस्ट आ रही है हमारी, हम कैसे बेचेंगे। इसका मतलब है कि हमें एनालाइज करना है कॉस्टिंग डिपार्टमेंट के हर पैटर्न को, जो कॉस्ट डिपार्टमेंट ने हमें डिटेल भेजी है कि वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, इतने लेबर। अब मैनेजमेंट का काम ही क्या है भाई? हम बजट बनाते हैं, प्लान करते हैं। पूरी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कंसेप्ट यही है कि आपकी जो प्लानिंग है वो कैसी होनी चाहिए कि आप इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल इजी, कितना आसान है कि हमें इस ऑफर को तुरंत एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। 1,60,000 रुपए का प्रॉफिट आपको और होगा। 1,60,000 रुपए का प्रॉफिट आपको और हो रहा है। देख रहे हैं ना कि भाई 1.60 पर यूनिट, 10.50 में इस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा हूं। 12.90 की बजाय 10.50 में भी एक्सेप्ट कर रहा हूं, क्योंकि कॉस्ट तो 8.90 ही आ रही है। तो 1.60 से पर यूनिट के हिसाब से 1,60,000 यूनिट आप इसको मैच कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से कि आपको इसमें कितना बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो अगर आपको पहले से भी लॉस हो रहा हो तब भी आपके फायदे में है। लॉस तो तब भी नहीं हो रहा था आपको, तब भी 11.30 बता रहा है कॉस्ट, और जो सेलिंग प्राइस है वो है 12.90। पहले भी फायदा हो रहा था, लेकिन 1 लाख यूनिट का और एक ऑफर अगर हमें मिल जाता है तो हमारी बल्ले बल्ले है, हम 1,90,000 रुपए अपने लिए और अर्न कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो अब इसी रेंज में हम एक न्यूमेरिकल और ले लेते हैं, सो दैट कि आपको टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। हम चाहते हैं कि बार बार आपको टॉपिक पर ध्यान बना रहे। जब हम पहला क्वेश्चन कर रहे थे वहां भी मैंने आपको बताया सारी लड़ाई फिक्स कॉस्ट की है। अरे इसके अंदर 12,416 रुपए कॉस्ट नहीं थी। अरे वेरिएबल तो 12 ही है, तो कॉस्ट तो 12 के हिसाब से मेंटेन करनी है जब तक आप अपनी कैपेसिटी के अंदर काम कर रहे हैं। तो 10,000 रुपए का बेनिफिट हो रहा था, आपके लॉस को 10,000 रुपए कम कर रहा था। यहां पर आपके प्रॉफिट को 1,60,000 रुपए बढ़ रहा है। अब हम तीसरा केस और ले लेते हैं कि भाई इसमें हमें क्या करना है। तो इस थर्ड केस में हमसे क्या कह रहा है, ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस प्रोडक्ट एक्स। प्रोडक्ट एक्स हम बना रहे हैं, द एनुअल कैपेसिटी इज 20,000 यूनिट। जो एनुअल कैपेसिटी है वो है हमारी 20,000 यूनिट की है। ध्यान देना है, इन दो क्वेश्चनों में हमारे पास एफिशिएंसी बची हुई थी। ये मैंने क्वेश्चन लिया है जिसमें हमारे पास जो कैपेसिटी वो बची हुई नहीं है, तो हमें पुरानी कैपेसिटी में से ही बेचना है। तो थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन बन जाता है। वो कह रहा है 20,000 यूनिट की कैपेसिटी है, जबकि हम ऑलरेडी हाउएवर ही इज वर्किंग एट 60% कैपेसिटी नाउ। हम ऑलरेडी 60% कैपेसिटी पर काम कर रहे हैं। उसकी जो फिक्स कॉस्ट है वो 40,000 रुपए है, वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपए और सेलिंग प्राइस 10 रुपए। हम प्रेजेंटली 10 रुपए में कोई चीज बेच रहे हैं, 6 रुपए में वो हमारे पास आ रही है। ध्यान से देखिए, 10 माइनस 6 यानी 4 रुपए कमाकर हम ऑलरेडी ये वर्क कर रहे हैं।
नो प्रॉब्लम। और 60% कैपेसिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, 40% कैपेसिटी अभी हमारे पास बची हुई है। अब क्वेश्चन में हमसे क्या कहता है, इफ एन ऑफर, एक ऑफर आपको मिल रहा है 10,000 यूनिट की सप्लाई का, आपको एक ऑफर मिल रहा है 10,000 यूनिट की सप्लाई का एनुअली 8 रुपए की रेट से, क्या हम इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लें? तो आपको समझना पड़ेगा कि भाई 8 रुपए में मिल रहा है, 10 रुपए की बजाय 8 रुपए में, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 6 रुपए। भाई 8 रुपए में बेच रहा हूं, 6 रुपए, अभी भी 2 रुपए का मुझे फायदा हो रहा है, 2 रुपए का फायदा है, तो मुझे ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। देखने में कितना आसान लग रहा है, तुरंत ऑफर एक्सेप्ट नहीं, लेकिन 2 रुपए की रेट से 10,000 यूनिट बेचने से मुझे 20,000 का कंट्रीब्यूशन मिलेगा। एग्री हूं मैं आपकी बात से कि 20,000 का फायदा है, आप ऑफर एक्सेप्ट कर लीजिए। लेकिन ये तो चेक कर लीजिए कि क्या हम ये 10,000 यूनिट उसको बनाकर दे सकते हैं, हमारे पास कैपेसिटी है। देखिए क्वेश्चन में हम 20,000 यूनिट ऑलरेडी बना, एनुअल कैपेसिटी हमारे पास 20,000 थी, जिसमें से हम 60% ऑलरेडी बनाकर बेच रहे हैं, तो 40% कैपेसिटी है मेरे पास। तो 40% कैपेसिटी के हिसाब से 20,000 यूनिट का 40% हुआ केवल 8,000 यूनिट, यानी कि मैं केवल 8,000 यूनिट ही दे सकता हूं, और वो मांग कितनी रहा है? 10,000 यूनिट। भाई मैं तो इस फैक्ट्री में कितनी बना सकता हूं? मैक्सिमम 20 का 60% यानी कि 60%, 12,000 यूनिट में पहले से ही बना रहा था, उसमें मुझे ऑलरेडी प्रॉफिट हो रहा था, 10 रुपए की बेच रहा था, 6 रुपए मेरी वीसी थी, 4 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, तो मैं तो उस ऑफर को थोड़ी हटा दूंगा। लेकिन यहां पर मुझे जो ऑफर मिल रहा है वो 10,000 यूनिट का है, या तो मैं एक्सेप्ट करूंगा या नहीं करूंगा, कोई ऑप्शन तो होंगे। ये नहीं कि आपने 10,000 यूनिट मिल गई, मैं नहीं एक्सेप्ट कर रहा या कर रहा हूं 8,000 दूंगा, नहीं। अब आपको देखना है कि क्या आप 10,000 यूनिट उसे दे सकते हो। देख सकते हैं, प्लान तो कर सकते हैं कि भाई अगर मैं उसे 10,000 यूनिट देता हूं तो 2,000 यूनिट मुझे अपने ही गुड्स में से, जो मैं पहले से बेच रहा था, ध्यान से रखना, पहले से ही बेच रहा था, जिस पर मुझे 4 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, अब 2 रुपए का होगा, तो 2 रुपए पर यूनिट का लॉस होगा। कितनी यूनिट पर? 2,000 यूनिट पर। फिर दोबारा मैच कीजिए कि 20,000 यूनिट की कैपेसिटी है, हम उसमें से 20,000 का 60%, 12,000 यूनिट पहले से बना रहे हैं, 10,000 का ऑफर और आता है, तो 22 तो मैं बना नहीं सकता, मैं बना सकता हूं 20, मैं बना सकता हूं 20। तो मुझे इसको बनाने से, मैंने कहा कि 2 रुपए की रेट से मुझे 20,000 रुपए का फायदा हो जाएगा, लेकिन मैं कितनी बना सकता हूं? 8। तो 2,000 यूनिट मुझे, जो मैं ऑलरेडी बेच रहा था, उसमें से निकालकर इसे देनी होगी। तो 2,000 यूनिट अगर मैं उसमें से निकाल कर देता हूं, तो वहां तो मुझे 4 रुपए का फायदा है, यहां मुझे 2 रुपए का फायदा है, तो मुझे चेक करना पड़ेगा। तो 6 रुपए की बेचता था, 10 रुपए की बेचता था, 6 रुपए की मेरी वेरिएबल कॉस्ट है पुरानी, तो 4 रुपए पर यूनिट का फायदा है, तो 2,000 यूनिट से मुझे यहां लॉस होगा 8,000 यूनिट का, सॉरी 8,000 रुपए का। ध्यान दे रहे ना हम कि भाई हमारी कैपेसिटी 20,000 की है, हम 12,000 पहले ही बना रहे हैं, 10,000 हमें और नहीं बना सकते हैं, तो 10,000 बनाने के लिए 10,000 में मुझे 20 का फायदा हो जाएगा, लेकिन मैं केवल 8 और बना सकता हूं, और 2,000 यूनिट मुझे अपनी 12,000 में से ही इन्हें देनी पड़ेंगी। लेकिन अगर मैं 12,000 में से देता हूं, तो मार्केट में जो मैं कमा रहा था वो 4 रुपए की रेट से इस पर 8,000 रुपए कमा रहा था, तो 8,000 रुपए मुझे सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे इस 20,000 को लेने के लिए। तो मिल रहे हैं मुझे 20, सेक्रीफाइस हो रहे हैं 8, तब भी हमें 12,000 रुपए का नेट प्रॉफिट हो रहा है। हमें अभी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। यहां आपको ध्यान देना, यहां आपको ध्यान देना। इसका अल्टरनेट भी कर सकते हैं कि भाई 8,000 यूनिट पर 2 रुपए की रेट से फायदा है, और बाकी की 2,000 यूनिट पर 2 रुपए पर यूनिट का लॉस है। ये ज्यादा बेस्ट है, आपको जैसा समझ में आए, आपके माइंड तक पॉइंट पहुंचना चाहिए। इसका आंसर आपकी समझ में आ गया। अब आपको कई तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा हम अपने माइंड का इस्तेमाल करेंगे, अपनी अंडरस्टैंडिंग को जितना ज्यादा बाहर निकालेंगे, उतना हमें फायदा होगा। क्योंकि प्रैक्टिकल अप्रोच वही कहती है कि हम एक पॉइंट को सही तरीके से सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो अब हम इसी ट्रैक पर एक न्यूमेरिकल और ले लेते हैं, जिससे कि हमें ये कंसेप्ट पूरी तरह समझ में आ जाए और हमें कभी भी इस तरह के क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए बेटा, एक न्यूमेरिकल हम और ले रहे हैं, और ये न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है न्यूमेरिकल में। वो कह रहा है फैक्ट्री एनुअली मैन्युफैक्चर 10,000 यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट एट ए कॉस्ट ऑफ सेल्स 4 पर, यानी कि 4 रुपए की कॉस्ट आ रही है
और हम 10,000 यूनिट बना रहे हैं एंड देयर इज ए होम मार्केट फॉर कंज्यूमिंग द एंटायर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। जितनी यूनिट हम बनाते हैं वो सारी की सारी हम अपनी देसी मार्केट यानी अपने ही मार्केट अपने इंडिया में ही बेच देते हैं। कहीं भी किसी भी कंट्री के लिए काम कर रहे हैं आप, तो जिस भी कंट्री के लिए काम कर रहे हैं उसकी होम मार्केट में आप उसे बेच देते हैं। आपका जो यूजुअल प्राइस है मतलब 10 रुपए कॉस्ट ऑफ सेल्स है, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन 4 रुपए 25 पैसे की रेट से। यानी कि यहाँ पर मैं जो आपको बता रहा हूं इस क्वेश्चन को अगर आप समझें एक बार तरीके से मेंटेन करते हुए कि हम पूरे प्रोडक्शन को 4 रुपए 25 पैसे की रेट से बेच रहे हैं, 4 रुपए की मेरी कॉस्ट आ रही है, यानी कि 25 पैसे का मुझे इस समय फायदा अपनी होम मार्केट में हो रहा है और मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं, बेच रहा हूं। सिंपल काम चल रहा है। अब प्रॉब्लम क्या आती है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। देयर इज ए फॉल इन द डिमांड। हमारी जो होम मार्केट है जहां हम आसानी से अपने प्रोडक्ट बेच रहे थे वहां पर भी डिमांड कम हो गई, और डिमांड कम होने के कारण अगर आप आज 10,000 यूनिट बेचते हैं तो वो बेच पाएंगे आप केवल 3 रुपए 72 पैसे की रेट से। कितने रुपए की रेट से? 3 रुपए 72 पैसे की रेट से, जबकि आपकी जो कॉस्ट है पहले से ही 4 रुपए आ रही है। तो आपको लॉस होना शुरू हो गया, आपको लॉस होना शुरू हो चुका है कि आपने देख सकते हैं कि 10,000 यूनिट में बेच सकता हूं 3 रुपए 72 पैसे की रेट से केवल 37,200 रुपए में। मैंने स्टेटमेंट बना दिया आपके लिए, सिंपल है, चाहे आप स्टेटमेंट से करें चाहे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन स्टेटमेंट बना दिया है मैंने, थोड़ा अच्छा समझ में आएगा कि 10,000 यूनिट अगर मैं आज बेचूं अपनी होम मार्केट में तो 37,200 रुपए की बिकेंगी, और जो 10,000 यूनिट को बनाने की कॉस्ट है वो साफ साफ दी हुई है। मटेरियल 15,000 रुपए का, वेजेस 11,000 रुपए की, फिक्स ओवरहेड्स 8,000 रुपए के, वेरिएबल ओवरहेड्स 6,000 रुपए के, यानी कि टोटल जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 40,000 रुपए। तो 37,200 रुपए में सेल कर रहा हूं, 40,000 कॉस्ट, तो मेरा जो लॉस है इस समय प्रेजेंट, जब मैं 3 रुपए 72 पैसे पर यूनिट के हिसाब से गुड्स को बेच रहा हूं तब भी मुझे 2,800 रुपए का लॉस हो रहा है। क्लियर है बिल्कुल कंसेप्ट? अब क्या कहते हैं, द फॉरेन मार्केट इज एक्सप्लोर। एक फॉरेन मार्केट हमारे लिए फ्री है, वहां पर हम वर्क कर सकते हैं, एंड इट इज फाउंड दैट, और हमें पता चला है दिस मार्केट कैन कंज्यूम, इस ये मार्केट 20,000 यूनिट कंज्यूम कर सकती है। ये मार्केट 20,000 यूनिट कंज्यूम कर सकती है इफ ऑफर्ड एट ए सेलिंग प्राइस 3.55। जब हम 3 रुपए 72 पैसे पर ही ऑलरेडी लॉस खा रहे हैं तो हम इससे कम प्राइस पर कैसे बेच रहे हैं, ये माइंड में आ रहा है। क्या माइंड में आता है हमारे कि भाई 3 रुपए 72 पैसे में बेच रहा हूं ना मैं ऑलरेडी, तभी लॉस है मुझे, और वो कह रहा है इससे भी कम प्राइस पर, इससे कम प्राइस यानी कि केवल 3.55, 3 रुपए 55 पैसे की रेट से। इट इज ऑल्सो डिस्कवर्ड दैट अगर आप 10,000 यूनिट के अलावा 10,000 यूनिट और बनाते हैं तो आपको जो फिक्स कॉस्ट है वो 10% बढ़ जाएगी। आपकी कॉस्ट 10% बढ़ जाएगी, यानी फिक्स कॉस्ट भी बढ़ रही है। तो आपको देखना है कि आपको इस ऑफर को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना, या होम मार्केट में रहते हुए 2,800 रुपए का आपको लॉस खाना है। देखते हैं क्वेश्चन में। अब अगर मैं 10,000 की जगह 20,000 यूनिट बनाऊं तो ये बिक सकती हैं 3.55, 3 रुपए 55 पैसे। 3.55 यानी कि ये यूनिट फॉरेन मार्केट में 71,000 में सेल हो सकती है बस। ठीक है, 71 में सेल कर रहा हूं। अब कॉस्ट क्या आएगी, 10,000 यूनिट बनाने के लिए मटेरियल 15, तो 20 के लिए 30, पेजेस 11 तो यहां 22, वेरिएबल ओवरहेड्स यहां 6 तो यहां 12, डबल डबल लगने हैं सीधे सीधे, लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड्स 8,000 में 10% बढ़ेंगे, तो 8,000 का 10% हुआ 800, 8,000 प्लस 800 दैट इज 8,800, यानी कि 8,800 रुपए टोटल कर लिया, 72,800 को लॉस अब भी हो रहा है। देखिए कॉस्ट अभी भी मेरी 72,800 रुपए आ रही है, जबकि सेल्स कितनी है 71,000, मुझे लॉस हो रहा है 1,800 रुपए का। लेकिन अगर होम मार्केट में काम कर रहा हूं तो लॉस है 2,800 रुपए का, फॉरेन मार्केट में काम कर रहा हूं तो लॉस है 1,800 रुपए का। यानी कि आपको अगर दूसरे लॉजिक से देखें तो 1,000 रुपए का फायदा हो रहा है भाई, जहां आप 2,800 का लॉस ले रहे थे, है ना, अब 2,800 के लॉस की बजाय क्या ले रहे हैं आप 1,800 रुपए का लॉस, दैट मींस 1,000 तो बच रहे हैं ना आपको। तो हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल एक्सेप्ट कर सकते हैं ऑफर को। फिर
फॉरेन मार्केट में यदि हम अपने प्रोडक्ट को सेल कर पा रहे हैं तो इन फ्यूचर हमारे लिए एक बहुत बड़ी मार्केट खुल जाती है, ओपन हो जाती है। फिर कंट्री में हमारे पास फॉरेन करेंसी आती है। और दूसरा, इंडिया जैसे आप बात कर रहे हैं, फॉर एक्सपोर्ट करने के भी अलग बेनिफिट्स जो गवर्नमेंट देती है, वो बेनिफिट भी हमें मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमें जो हम बात करेंगे कि भाई हम एक्सपर्ट की जो सलाह होगी वो ये होगी कि हमें इस ऑफर को तुरंत एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर आप पूरे कंसेप्ट को अगर ध्यान से देखें, मैं जितने भी क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं वहां लड़ाई फिक्स कॉस्ट की है कि भाई अगर मैं अपनी कैपेसिटी के अंदर ही काम कर रहा हूं, अपनी कैपेसिटी के अंदर ही काम कर रहा हूं, तो मुझे एडिशनल फिक्स कॉस्ट नहीं खर्च करनी पड़ेगी। और जो नया प्रोडक्शन है, नया वॉल्यूम है, उसमें केवल वेरिएबल कॉस्ट लगनी है। तो आपका जब भी ऑफर होगा उसमें आपको सीधा फोकस करना है कि मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, कितने में मैं बेच रहा हूं, सीधा कंट्रीब्यूशन। यदि कंट्रीब्यूशन में फायदा है तो दैट मीन्स आप फायदे में हैं, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक से पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, तो हमें पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाता है। तो हम अपनी नई वीडियो में आपके लिए लेकर आऊंगा मैं कुछ और अच्छे न्यूमेरिकल एक नई हेडिंग के साथ। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बेटा।